स्टूडेंट्स, कंपाउंड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड भी हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, उसी तरह जिस तरह हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। और कंपाउंड बनता कब है स्टूडेंट्स? कंपाउंड बनता है जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो आपस में, लेकिन फिक्स्ड रेशो में कंबाइन हो मास की, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो सब्सटेंस बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो इसे हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। यानी एलिमेंट्स दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। सेम एलिमेंट्स कंपाउंड नहीं बनाते, डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं कि जब वो केमिकली कंबाइन होंगे और कंबाइन भी इस तरह होंगे कि उनके मासेस की जो रेशो है वो फिक्स होगी। उसके नतीजे में हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस बनेगा, उस प्योर सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहेंगे। तो ये थी आपके सामने डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। अभी हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो कंपाउंड की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सबसे जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यानी मेरे पास कोई भी कंपाउंड नेचर में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, जिन एलिमेंट्स ने उसको बनाया है, उसकी प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट्स से टोटली डिफरेंट होगी। इस पॉइंट को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। स्टूडेंट, फर्ज करें मेरे पास हाइड्रोजन गैस मौजूद है और इसी तरह मेरे पास ऑक्सीजन गैस मौजूद है। जब मैंने हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन गैस से, तो उसके नतीजे में मेरे पास वाटर बन गया। अब ये आपके सामने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो वाटर है वो एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि वाटर का फार्मूला होता है H2O, यानी वाटर के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो आपस में केमिकली कंबाइन हुए हैं और फिक्स रेशो बाय मास में कंबाइन हुए हैं। तो ये वाटर है। अब वाटर एक कंपाउंड है, वो बना किससे है? वो बना है हाइड्रोजन एलिमेंट से और ऑक्सीजन एलिमेंट से। अब ये जो पॉइंट है इसको समझने के लिए एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस की ये खासियत होती है, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये गैस कंबस्टेबल होती है। कंबस्टेबल होने का मतलब है कि ये आग को पकड़ती है, हाईली फ्लेमेबल गैस होती है। दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन गैस है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सपोर्ट करती है कंबस्शन को। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से बनने वाले कंपाउंड की, जिसे हम वाटर कहते हैं, तो वाटर जो है हमारे पास एक्ट करता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। यानी आप खुद अंदाजा लगा लें कि प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है कंपाउंड की उसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। कि हाइड्रोजन गैस जो है अगर वो कंबस्शन को सपोर्ट कर रही है, ऑक्सीजन भी कंबस्शन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर कंबस्शन को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि किसी जगह पर अगर आग लगी हुई है तो आग को बुझाने में काम आता है। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि जो कंपाउंड होता है हमारे पास, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होती है, जिनसे वो मिलकर बना है। तो इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया इस एग्जांपल के थ्रू। दूसरा पॉइंट है कि एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर ऑलवेज कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। यानी हमारे पास किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो कंपाउंड बना है तो वो जिन एलिमेंट्स के मिलने से बना है, तो उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के जो मासेस की रेशो होगी, एलिमेंट के जो मासेस की रेशो होगी स्टूडेंट, वो फिक्स होगी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। यानी कंपाउंड जो है हमारे पास, अगर आप कंपाउंड को तोड़ना चाहते हैं और उसमें पाए जाने वाली जो एलिमेंट्स हैं जिनसे वो बना है, अगर आप चाहते हैं कि वो सेपरेट हो जाएं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि आप किसी केमिकल या किसी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के थ्रू उसे सेपरेट करें। किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू कभी भी आप कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कंपाउंड में एग्जिस्ट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कभी भी फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स के थ्रू आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके सामने कंपाउंड की डेफिनेशन और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला के बारे में।
जिस तरह हम लोगों ने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था कि कायनात में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है उनके सिंबल से, बिल्कुल इसी तरह हमारी नेचर में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को जिस चीज के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम केमिकल फार्मूला का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम केमिकल फार्मूला को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर और आयोनिक कंपाउंड। यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, बेसिकली उसी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल फार्मूला का नाम देते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब सवाल ये उठता है कि केमिकल फार्मूला हमें किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो केमिकल फार्मूला हमें दो बुनियादी चीजों के बारे में इंफॉर्म करता है। सबसे पहले कि द टाइप ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट के कितने एटम्स किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में पाए जा रहे हैं उनके बारे में हमें ये बताता है। दूसरे नंबर पे द रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, उन एटमों की तादाद कितनी है। पहले तो ये बताता है कि एलिमेंट कितनी तरह के एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं, और दूसरे नंबर पे उन एटमों की तादाद के बारे में बताता है। तो ये दो बुनियादी चीजें हैं जो किसी भी कंपाउंड के अंदर हमें केमिकल फार्मूला जो है वो एक्सप्लेन करता है। अब स्टूडेंट, इन सारी बातों को हम कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझें। फर्ज करें मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है वाटर H2O। अब H2O जो है हमारे पास, ये वाटर का केमिकल फार्मूला है। अब मैं आपसे कहता हूं इस केमिकल फार्मूला के इन दोनों पॉइंट्स को हम इस पे अप्लाई करते हैं। नंबर वन, द टाइप ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट। अब वाटर के अंदर हमें पता चल रहा है कि यार दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर ये बना है। कौन कौन सा? एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। क्योंकि आपको पता है, आपने एलिमेंट को जब पढ़ा था वहां आपने सिंबल को पढ़ा था कि सिंबल जो होता है हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट के केस में वो कैपिटल H होता है, ऑक्सीजन के केस में जो सिंबल होता है हमारे पास वो कैपिटल O होता है। तो H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, O ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट ये बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उनकी रेशो क्या है। तो यहां मैं देख सकता हूं कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है। अब अगर ऑक्सीजन के बॉटम में कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मींस 1, यानी 1 एटम ऑक्सीजन का प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर हमारे पास एक कंपाउंड है, तो वाटर का जो कंपाउंड होगा उसके अंदर एग्जिस्ट करने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। तो हम इसको रेशो की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो है 2:1। इसका मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम है, एक सिंगल पार्टिकल के अंदर, यानी वाटर के सिंगल पार्टिकल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट होगा। अब इसी तरह स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक है उसने पेज नंबर 10 पर केमिकल फार्मूला जो है उसे रिप्रेजेंट किया। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स के नाम भी जिक्र हैं। ठीक हो गया। लिखा हुआ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कॉमन नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट का या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला होता है स्टूडेंट्स NaHCO3। अब ये हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो मेरे पास केमिकल कंपाउंड है, ये इसका केमिकल फार्मूला मौजूद है। अब मुझसे कोई पूछता है कि आप केमिकल फार्मूला की जो दोनों बातें, जो दोनों पॉइंट्स हैं, इसको इस पे अप्लाई करें। तो मैं इसको इस तरह अप्लाई करूंगा कि पहला पॉइंट हमें ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितनी तरह के एलिमेंट्स हैं, हमें वो बताता है केमिकल फार्मूला। अब यहां मुझे सामने नजर आ रहा है कि 4 डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना है मेरा ये कंपाउंड। एक सोडियम एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक कार्बन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है रेशो के बारे में, यानी इनकी तादाद कितनी है। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक कंपाउंड है, इसके पार्टिकल्स बेशुमार होंगे। हर एक पार्टिकल के अंदर हमें एक सोडियम का एटम, एक हाइड्रोजन का एटम, एक कार्बन का एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम जो हैं वो उसके पार्टिकल में नजर आएंगे। तो जो रेशो होगी हमारे पास वो इस तरह लिखी जाएगी कि सोडियम रेशो हाइड्रोजन रेशो कार्बन रेशो ऑक्सीजन। तो सोडियम का एटम 1, हाइड्रोजन का भी 1, कार्बन का भी 1, ऑक्सीजन के 3। ये रेशो है हमारे पास, केमिकल रेशो है। ठीक है, कि ये एटम्स की रेशो है कि एटम कितने मौजूद हैं एक इंडिविजुअल पार्टिकल के अंदर। इसी तरह हम इस बात को एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ यहाँ पर
सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, NaOH के बारे में। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास स्टूडेंट, उसे समझते हैं वो क्या चीज़ है। अब हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaOH। अब ये कंपाउंड है, ठीक हो गया, क्योंकि ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बना है केमिकली। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पार्टिकल्स होंगे जितने भी, अगर मैं किसी एक पार्टिकल को उठा लूं तो एक पार्टिकल जो हमारे पास वो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से बना है। कौन कौन सा? सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब कोई आपसे पूछता है कि एटम्स की रेशो बताएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक सिंगल पार्टिकल के अंदर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड है अगर, तो इसके सिंगल पार्टिकल के अंदर कितने एटम्स होंगे? एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। तो आप लिखेंगे एक एटम सोडियम का है, एक एटम ऑक्सीजन का है और एक एटम स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का है। तो ये है हमारे पास रेशो किसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एटम्स की रेशो। तो ये आपके सामने था केमिकल कंपाउंड। इसी तरह बुक ने मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स का जिक्र किया, सोडियम नाइट्रेट का जिक्र किया, कैल्शियम कार्बोनेट का जिक्र किया। एक एग्जांपल और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, लिखा हुआ है CaOH होल ट्वाइस। अब स्टूडेंट्स को अक्सर यहाँ पे मसला आता है कि इसके अंदर हम किस तरह तलाश करेंगे। अगर इस तरह का हमें कोई कंपाउंड दे दिया जाए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम का एक एटम मौजूद होगा। अब ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ 2 और ब्रैकेट के अंदर 2 एटम्स आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है। इट मीन्स के ब्रैकेट के बाहर मौजूद जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस ऑक्सीजन से भी और इस हाइड्रोजन से भी। तो हमें पता चलेगा कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कैल्शियम टू ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन जो एटॉमिक रेशो है, सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कैल्शियम का एक एटम प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोजन के भी हमारे पास 2 एटम जो है वो स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह आप किसी भी तरह के केमिकल कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें बता सकते हैं जस्ट केमिकल फार्मूला को देखकर। और इसी तरह उन तमाम के तमाम कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करने वाले एटम्स के दरमियान जो रेशो है, कौन सी? उनकी तादाद की, ठीक हो गया, वो भी आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक कैल्शियम का एटम मौजूद है, 2 ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के, और ये जो रेशो है ये आपको बताती है एक इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में। ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि अगर कोई भी कंपाउंड मौजूद है ना और उसके आप ये रेशो निकालते हैं, जैसे मैंने आपको पानी की मिसाल दी H2O की, कि आपने पानी के अंदर रेशो निकाली 2:1, तो 2:1 का मतलब ये है कि पानी अगर आपके पास कहीं पर भी मौजूद है तो पानी एक कंपाउंड है। तो पानी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर मैं एक इंडिविजुअल पार्टिकल को देखूं एटॉमिक लेवल पर, तो वो 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। तो यानी हमें पार्टिकल लेवल पर इंफॉर्मेशन मुहैया करता है केमिकल फार्मूला कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ पार्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स किस एलिमेंट के प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें।